चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th टाइम एंड डिस्टेंस को हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 18 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके समझ सकते हैं। और स्टूडेंट मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेज चैनल पे कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखें और सुशांत क्लासेज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एक्स एंड वाई इज़ 520 किलोमीटर। देखिए दो स्टेशन है, इसको मैं एक्स एजूम कर लेता हूँ और इसको मैं वाई एजूम कर लेता हूँ। और इन दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना गिवन है, 520 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एक्स, एक ए ट्रेन है जो एक्स से स्टार्ट होता है यहाँ से एट 9 AM। कितने बजे? 9 बजे। टूवर्ड्स वाई एट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए ट्रेन जो है वो वाई की तरफ चलना शुरू करता है किस स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर कहता है अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई एट 10 AM। और दूसरा ट्रेन जो है इसको बी कह देते हैं, 10 बजे चलना स्टार्ट करता है वाई स्टेशन से। ट्रेवल टूवर्ड्स एक्स, ट्रेन ए जा रहा है वाई की तरफ और ट्रेन बी जो जा रहा है वो एक्स स्टेशन की तरफ जा रहा है। और इसका जो स्पीड है ना वो है 80 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट टाइम विल ट्रेन मीट, तो कितने बजे वो ट्रेन आपस में मिलेगी, मतलब कि एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है। तो देखिए एक बात मुझे बताइए, जब ये वाला ट्रेन 9 बजे सुबह चली थी और उसका स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर का है, और ये ट्रेन जो है वो 10 बजे चली थी और इसका स्पीड इतना है, तो मुझे एक बात बताइए, बी ट्रेन से पहले जो है वो ए ट्रेन चला होगा। भाई बी ट्रेन चला 10 बजे तो ए ट्रेन चला कितने बजे? 9 बजे। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इस ट्रेन का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है ट्रेन ए जो है बी के चलने तक 10 बजे तक यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी होगी। तो यानी कि ए जो है वो यहाँ तक यानी कि 10 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी? 70 किलोमीटर का। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा मैंने क्या समझाया। कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर एट 10 AM लिख देते हैं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितने का है? 520 किलोमीटर का है। और 520 किलोमीटर का डिस्टेंस में से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पहले ही कवर कर चुका है ट्रेन ए 10 बजे तक। तो अब डिस्टेंस कितना बचा? अब तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज इक्वल टू 520 माइनस 70 किलोमीटर का। और दोनों ट्रेन का स्पीड हम कंसीडर करेंगे तो टोटल स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ से? टोटल स्पीड इज इक्वल टू बी ट्रेन जो है वो एक्स की तरफ आएगी और ए ट्रेन जो है वो वाई की तरफ जाएगी। तो टोटल स्पीड यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 प्लस 80 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ गया? 150 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 450 किलोमीटर का और स्पीड है 150, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3 आवर्स।
तो कह रहा है कितने बजे वो मिलेगी। तो 10 बजे तो ये हो गया 10 AM प्लस 3 hours इज इक्वल टू 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग एट सेम डायरेक्शन। 2 पर्सन जो है वो सेम जगह से स्टार्ट करते हैं राइडिंग के लिए और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। स्पीड है उनकी 20 km/h एंड 15 km/h रिस्पेक्टिवली। पहले वाले का स्पीड 20 km/h है और सेकंड वाले का स्पीड है 15 km/h। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 30 km अपार्ट। दोनों का डायरेक्शन जो है ना वो सेम है और डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे रिलेटिव स्पीड। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो x यहाँ पे गिवन है 20 और y गिवन है 15 इज इक्वल टू 5 km/h। और टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ गुड्स ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 72 km/h। गुड्स ट्रेन का जो रनिंग स्पीड है वो 72 km/h है, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर। और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसकी लंबाई दी हुई है 120 मीटर। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन का लेंथ हमें बताना है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट लेंथ बी गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर का। अब देखिए यहाँ से जो है ना एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा इसमें, हम ट्रेन की भी लेंथ को ऐड करेंगे और प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम वो कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है वो 15 सेकंड का। और स्पीड कितना है, स्पीड गिवन है 72 km/h। ट्रेन की लंबाई मीटर में गिवन है और प्लेटफॉर्म भी मीटर में हमने जूम कर लिया। तो यहाँ से स्पीड है km/h में, तो km/h को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 72 इंटू 5/18। km/h से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 4। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड का। और स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें कितना निकाला हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना गिवन है 15 सेकंड का, और डिस्टेंस हमें टोटल कितना कवर करना है x प्लस 120 का। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 इज इक्वल टू x प्लस 120। तो x यहाँ से कितना आ गया 180 मीटर, यानी कि गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 2 ट्रेन्स रनिंग एट 48 km/h 54 km/h इन द सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेन का हमें स्पीड दिया हुआ है और वो सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज़ 120 मीटर। सेकेंड ट्रेन का लेंथ गिवन है 120 मीटर एंड टाइम टेकन बाय देम क्रॉस टू ईच अदर इन 150 सेकेंड। और एक दूसरे को क्रॉस करने में 150 सेकेंड का टाइम लगा रहे हैं। फ्रॉम द टाइम दे मीट फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, लेट लेंथ बी द फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर।
और सेकेंड ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 120 मीटर। तो टोटल लेंथ जो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, इज इक्वल टू x प्लस 120। और टाइम कितना लगा रहा है वो, 150 सेकेंड। और दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितना होता है, x माइनस वाई। और x हमें कितना गिवन है, 54, और y हमें कितना गिवन है, 48। इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 6 इंटू 5/18, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है इसका, 5/3 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है x प्लस 120। टाइम कितना गिवन है, 150 सेकेंड का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/3 इंटू 150 इज इक्वल टू x प्लस 120। इससे कैंसिल हो जाएगा 50 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 250 इज इक्वल टू x प्लस 120। तो x इज इक्वल टू आ गया 130 मीटर का, यानी फर्स्ट ट्रेन की जो लंबाई है वो 130 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू ट्रेन ऑफ द लेंथ 140 मीटर एंड 110 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट साइड। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग करते हैं तो उनके लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जो टोटल डिस्टेंस आता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, 110 प्लस 140 इज इक्वल टू 250 मीटर कर देते हैं। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड, और टाइम उसने हमें दे दिया 6 सेकेंड का। इफ़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट ट्रेन का स्पीड उसने हमें दे दिया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दिया है, ये जो एज्यूम हमने किया हुआ है ना, इसको सबसे ऊपर लिखना है आपको बस। तो उम्मीद है आप लिख लेंगे। अब दोनों जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मीटर में है, यहाँ भी सेकंड में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 80 इंटू 5/18, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 40, और ये 9 इज इक्वल टू 200/9 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से आ जाएगा x प्लस 200/9 मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड हमने ये कैलकुलेट किया, x प्लस 200/9 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 250 का, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड का। अब क्या कीजिए, इसको इधर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 250/6 माइनस 200/9। नाउ x इज इक्वल टू
यहाँ से 18 आ गया एलसीएम, तो 6 3 जा 18 यानी कि 750 माइनस 400, तो x इज इक्वल टू आ गया 350 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड में आंसर आया है ये। अब क्वेश्चन जो था इनिशियली हमें किस में गिवन था, हमें स्पीड गिवन था किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो 350 अपॉन 18 इंटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 अपॉन 5 से, इससे कैंसिल 70, तो इसका आंसर कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। 24th क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की जो लंबाई है वो दिया हुआ है 150 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें गिवन है 150 मीटर का एट ए स्पीड ऑफ द 120 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड हमें गिवन है इतना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन रन फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रेन टू अदर एंड, एक लड़का है वो ट्रेन के रूफ पे चढ़ा हुआ है और एक साइड से वो दूसरे साइड वो जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं हमें स्टंट कर रहा है एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और उस लड़के की जो स्पीड है वो गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन का स्पीड है और ये लड़के का स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड ट्रेन जा रहा है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड में। फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच अदर एंड, तो दूसरे एंड में पहुंचने में उस लड़के को कितना टाइम लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में 120 किलोमीटर पर आवर का कोई काम है, तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़का है ना वो एक एंड से दूसरे एंड पे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो हमें इसका कुछ नहीं करना, लड़के की स्पीड को हमें कंसीडर करना है बस। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ये आ गया जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और स्पीड इज इक्वल टू कितना गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 10 इंटू 5 अपॉन 18, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। और टाइम पूछा हुआ उसने, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना गिवन है 150 और स्पीड है 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू 150 इंटू 9 अपॉन 25, इससे कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 54 सेकेंड, यानी कि उस लड़के को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में 54 सेकेंड का टाइम लगेगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। कहता है टू ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर इन द लेंथ, दो ट्रेन की लंबाई हमें गिवन है और वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एट द सेम टाइम, और टाइमिंग भी उनका सेम गिवन है। द फास्टर ट्रेन कम्प्लीटली ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड, जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 15 सेकेंड में ओवरटेक कर जाता है। इफ़ द स्लोअर ट्रेन मूव एट द हाफ ऑफ इट्स स्पीड, जो स्लोअर ट्रेन है वो अपनी स्पीड से आधा स्पीड से चलता है, द ओवरटेकिंग वुड टेक 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड में ओवरटेक कर जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, और दोनों ट्रेन का हमें स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए दो ट्रेन है और दो ट्रेन का यहाँ पे लंबाई हमें गिवन है 130 मीटर एंड 110 मीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या बोला हुआ है स्पीड बताना है दोनों ट्रेन का, तो यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी x मीटर पर सेकेंड और लेट स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन बी y मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है सेम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस करने की बात कह रहा है, तो जब क्रॉस करेगा तो दोनों के लेंथ को हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 130 प्लस 110
इज इक्वल टू 240 मीटर का हो जाएगा, जो क्या कहेंगे हम इसको, डिस्टेंस कहेंगे। अब कह रहा है कि द फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन 15 सेकेंड। फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को 15 सेकेंड में ओवरटेक कर जाता है। तो केस 1 क्या बनेगा, रिलेटिव स्पीड, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड का। तो मुझे एक बात बताइए, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना गिवन है, x माइनस वाई, यहाँ भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 240 और टाइम कितना गिवन है 15 सेकेंड का। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 15 वन जा 15 बचा 9 0 15 इंटू 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। अब सेकेंड केस कह रहा है इफ़ द स्लोअर ट्रेन मूव एट द हाफ ऑफ इट्स स्पीड। तो वापस से यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका स्पीड हमें कितना गिवन है, ये x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 240 और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड का। इससे ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 24, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। ये कैंसिल आ गया, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 32, इससे कैंसिल हो गया। तो x की स्पीड कितनी आ गई, x आ गया 32। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, x है 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस का 32, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो देखिए उसने क्या बोला हुआ था, जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन से डबल स्पीड से चलता है। देखिए डबल का डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो यहाँ से कह सकते हैं स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट टाइम एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और स्टूडेंट आप इनका सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी से या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करके ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।